अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड एक ट्रेनिंग सिस्टम या फिर ऑपरेटस से, जो कि ईडी कंपनी का है, जो कि एक कोरिया का ब्रांड है, जो कि आप मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन से मुराद वो तमाम मशीन्स जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे वो एसी मोटर्स हों, चाहे डीसी मोटर्स हों। इसी तरह से एसी जनरेटर्स भी हो सकते हैं, डीसी जनरेटर्स भी हो सकते हैं, और उनकी जितनी भी इकसाम और क्लासिफिकेशन है, जैसा कि डीसी मशीन्स की बात करें तो सीरीज मोटर्स, शंट मोटर्स या फिर कंपाउंड मशीन। इसी तरह से एसी के अंदर आ जाएं तो स्क्विरल केज मोटर हो सकती है, इंडक्शन मोटर्स हो सकती हैं, सिंक्रोनस मोटर्स हो सकती हैं। इसी तरह से एसी जनरेटर्स हो सकते हैं, चाहे वो सिंगल फेज हों या फिर 3 फेज एसी जनरेटर्स हों। तो इस ट्रेनिंग ऑपरेटर्स की मदद से, इस सिस्टम की मदद से प्यारे दोस्तों, हम इलेक्ट्रिकल मशीन से रिलेटेड जितने भी जो इनसे रेलेवेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि हम इस ट्रेनिंग ऑपरेटर्स की मदद से इन तमाम मशीनों को खुद से डिजाइन कर सकते हैं, खुद से वाइंडिंग्स को प्रोटोटाइप तरीके से बना सकते हैं, और उसके बाद हम उनके ऊपर पूरे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी तरह से आपके सामने एक 3 फेज रोटेटिव आर्मेचर टाइप एसी जनरेटर का जो पूरा लेआउट है, जो उसका पूरा डिजाइन है, वो आपके सामने बनाऊंगा। यानी कि खुद से वाइंडिंग और कोर को मिलाकर मैं आपको एक 3 फेज जनरेटर बनाने का तरीका बताऊंगा। क्या उसके अंदर वाइंडिंग्स का कॉम्बिनेशन रखना है, उसके अंदर कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, उसकी मदद से हमने आउटपुट कैसे लेनी है, उसकी मदद से लोड कैसे चलाना है, और उसके जितने भी जो पैरामीटर्स हैं, चाहे वो लाइन वोल्टेजेस की फॉर्म में हो, चाहे फेज वोल्टेजेस की फॉर्म में हो, लाइन करंट हो, फेज करंट हो, उसको हमने किस तरह से मेजर करना है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक पूरा देखना है। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको एक 3 फेज एसी जनरेटर फिजिकली प्रैक्टिकली इस ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर बनाकर डिजाइन करके दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको चाहता हूं कि ये जो पूरा ट्रेनिंग सिस्टम है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स और मॉड्यूल लगे हुए हैं, इनके बारे में आपको एक छोटा सा ओवरव्यू प्रोवाइड कर दिया जाए। यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट साइड के ऊपर, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, ये एसी डीसी पावर सप्लाई यूनिट है, जिसके अंदर एसी सप्लाई भी अवेलेबल है। ट्रांसफार्मर की टेपिंग्स के थ्रू आप इससे 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 50 वोल्ट तक की आउटपुट ले सकते हैं। और यही एसी सप्लाई जब ब्रिज में जाती है तो डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस मॉड्यूल की मदद से हम एसी और डीसी वोल्टेज जो है वो आउटपुट के ऊपर हासिल कर सकते हैं। दोनों किस्म की वोल्टेजेस के केस में जो इंडिकेशन है, उनके लिए एक एक वोल्ट मीटर जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है। उसके साथ है जनाब ऑटो ड्राइविंग यूनिट, और इसके अंदर होता यह है कि जब मैं इसको ऑन करता हूं तो उसके बाद ये जो हमारा मॉड्यूल है, ये एज ए प्राइम मूवर काम करता है उससे अगली मशीन के लिए जो कि हमने इसके साथ लगाई होती है। यानी कि जब हम कोई भी जनरेटर यहाँ पर बनाएंगे तो उस जनरेटर को घुमाने के लिए जो प्राइम मूवर चाहिए होगा, जो स्टीम इंजन, जो टरबाइन या पेट्रोल इंजन, जो भी चीज़ है वो जो चाहिए होगी, वो हमारा ये ऑटो ड्राइविंग यूनिट परफॉर्म करेगा। यहाँ से हम इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, और ये बेल्ट के थ्रू कनेक्टेड है इससे आगे एसी डीसी मशीन फील्ड फ्रेम के साथ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे 2 अदद जो कॉइल्स हैं वो लगी हुई हैं, जिनके अंदर ये कोर लगी हुई है। ये कॉइल्स के सेट हैं जिनके ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं नंबरिंग लिखी हुई है A14, A13, A15, जो कि मुख्तलिफ साइज और मुख्तलिफ लेंथ के हिसाब से, मुख्तलिफ नंबर ऑफ टन्स के हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं। तो इनमें से कोई भी एक कॉइल जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके अंदर पोल कोर्स जो हैं वो भी हमारे पास डिफरेंट साइजेज में अवेलेबल होती हैं इस ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर। और इसी तरह से एक, अब जैसे आप देख सकते हैं, एक कॉइल ऊपर लगी है, दूसरी नीचे लगी है। इनके दरमियान में ये जो रूटर है ये रिवॉल्व करता है, घूमता है। तो ये जो रूटर्स हैं ये भी हमारे पास डिफरेंट शेप्स के अंदर इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, जैसा कि 2 पोल रूटर है, 3 पोल रूटर है, स्क्विरल केज मोटर के लिए अलग से रूटर है, इसी तरह से वायर वाउंड रूटर भी है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी मशीन बनाएंगे यहाँ पर, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर रूटर को भी जो है वो चेंज कर लेंगे। और इसी तरह से इन रूटर्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि 3 अदद जो है वो स्लिप रिंग और 1 अदद स्प्लिट रिंग, जिसको हम कम्यूटेटर भी कहते हैं, उसका भी एक सेट लगाया गया है, जिनके ऊपर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रश होल्डर का इंतखाब करेंगे। और ब्रश होल्डर भी आप देख सकते हैं, इनके ऊपर भी नंबरिंग लिखी हुई है A16, A17, A18। तो कुछ इसमें स्लिप रिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और कुछ स्प्लिट रिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने चूंकि 3 फेज मशीन बनानी है तो 3 पोल रूटर लगाया है, और उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो 3 अदद स्लिप रिंग्स वाला जो कार्बन ब्रश होल्डर है, इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो ये जो एसी डीसी मशीन फील्ड फ्रेम यूनिट है पूरा, ये इस पूरे ट्रेनिंग ऑपरेटर्स के अंदर समझें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, क्योंकि हमने जितनी भी जो मशीनरी है वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके उसके बाद आगे बनानी होती है, डिज़ाइन करनी होती है। इसी तरह से अगर आप ऊपर वाली साइड पे देखें तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग रियो स्टेट है, जिसकी मदद से
हम फील्ड करंट को जो कि हम अपनी मशीन के अंदर प्रोवाइड करते हैं इस पावर सप्लाई यूनिट की मदद से, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से हम रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करके फील्ड करंट को कंट्रोल करते हैं, एक्साइटेशन को कंट्रोल करते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 50 ओम 100 वाट। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी डीसी वोल्ट और एम मीटर। ये आप देख सकते हैं कि एक अदद इसमें डीसी एम्पेयर मीटर है जो कि मैक्सिमम 5 एम्पेयर तक की जो डीसी करंट है उसको मेजर कर सकता है, और इसी तरह से एक डीसी वोल्ट मीटर है जो कि 5 वोल्ट से लेकर 50 वोल्ट तक की जो मेजरमेंट है वो ले सकता है। इसी तरह से इसके दूसरी साइड पे आप देखें तो यहाँ पर एसी वोल्ट मीटर का भी एक मॉड्यूल लगा हुआ है जो कि 5 एम्पेयर एसी करंट मेजर करेगा, और इसका जो एसी वोल्ट मीटर है वो 50 वोल्ट तक की एसी वोल्टेज को मेजर कर सकता है। उसके बाद ये डीसी मिली एम्पेयर मीटर है जो कि गैल्वानोमीटर की तरह काम करता है। अगर आपने किसी एक एक्सपेरिमेंट के अंदर किसी भी करंट की डिफ्लेक्शन को देखना हो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव है या नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो वो हम इसकी मदद से जो है वो बआसानी देख सकते हैं। और उसके बाद ये है जनाब 3 फेज लोड यूनिट जो कि वाई और डेल्टा के अंदर है। इसमें सिंगल फेज भी है और 3 फेज भी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक ही जो सर्किट है इसके अंदर इन्होंने स्टार भी इंप्लीमेंट किया हुआ है और डेल्टा भी दिया हुआ है। अगर मैं ये जो बल्ब है ये खोल के बाहर वाली साइड के ऊपर लगा दूं तो ये जो लोड है ये डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो बल्ब जैसे अभी लगे हुए हैं सेंटर वाली लेग्स के ऊपर, तो ये जो है ये अभी स्टार में कनेक्टेड है। ये सेंटर पॉइंट जो है ये स्टार वाला पॉइंट है। तो इसी लोड यूनिट के अंदर हम इन लैंप्स की पोजीशन को चेंज करके लोड को स्टार और डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अभी हम 3 फेज जनरेटर का जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म करने लगे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर दिया। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस ट्रेनिंग ऑपरेटर्स के अंदर एक अदद ऑसिलोस्कोप भी शामिल है, जिसकी मदद से हम पैदा होने वाले जो वोल्टेज हैं उसकी जो वेव फॉर्म है और जितनी भी जो वैल्यूज़ हैं उनकी अगर आपने वो मेजरमेंट लेनी है, उसकी वेव फॉर्म को चेक करना है, तो वो हम ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब मैं यूँ कर लेता हूँ कि यहाँ पर इस AC/DC मशीन फील्ड फ्रेम के ऊपर 3 फेज रोटेटिव आर्मेचर टाइप जो जनरेटर होता है उसको बनाने के लिए जितने भी जो यहाँ पर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनको मैं यहाँ पर फिट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके जो कनेक्शंस हैं वो हमने किस तरह से करने हैं और किस तरीके से हमने इससे सारे पैरामीटर्स को मेजर करना है। अब ऐसे मैं आपको बताऊँ तो जो 3 फेज AC जनरेटर होता है, जिसको हम अल्टरनेटर भी कहते हैं या फिर सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं, इसके ऊपर वैसे मैं सेपरेटली एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, पहले आप वो देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं उसूल बरकत के लिए दोबारा आपको बता देता हूँ कि 3 फेज AC जनरेटर प्रैक्टिकली जितने भी इस्तेमाल होते हैं वो हमेशा रोटेटिव फील्ड टाइप होते हैं। आर्मेचर उसके अंदर हमेशा से फिक्स रखा जाता है क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा उससे आउटपुट लेनी होती है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हम ये इस ट्रेनिंग ऑपरेटर्स को सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोटोटाइप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम किसी भी मशीन को रोटेटिव आर्मेचर भी बना सकते हैं और रोटेटिव फील्ड भी बना सकते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिकल जनरेटर से हट के मैं यहाँ पर फील्ड को घुमाने के बजाय, रोटेटिव फील्ड बनाने के बजाय रोटेटिव आर्मेचर जनरेटर यहाँ पर बनाऊंगा, और फील्ड को जो है वो मैं स्टैटिक रखूंगा, साकिन रखूंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि यहाँ पर हमने इसको एक्साइटेशन वोल्टेज देने हैं, इसकी जो स्टैटिक फील्ड है उसको एनर्जाइज करना है। तो यहाँ से मैं 12 वोल्ट ले लेता हूँ और ये 12 वोल्ट AC मैं यहाँ पर इस ब्रिज के अंदर लगा देता हूँ, और उसके बाद ये 12 वोल्ट आ जाएंगे जनाब रियोस्टेट के अंदर, ताकि हम इसकी मदद से इसकी जो एक्साइटेशन है उसको कंट्रोल कर पाएँ। इस एक्साइटर के बाद यानी कि रियोस्टेट के बाद हम इस सप्लाई को लगाएंगे जनाब DC एम्पेयर मीटर में, ताकि हमें एक्साइटेशन की जो करंट है वो भी पता चल जाए, और यहाँ से आउट होकर जनाब ये वोल्टेज चले जाएंगे हमारी जो ऊपर वाली कॉइल है उसके अंदर। और उसके बाद ऊपर वाली जो कॉइल है ये नीचे वाली कॉइल के साथ जो है वो सीरीज़ में कनेक्ट हो जाएगी। दोनों कॉइल्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से सप्लाई जो है ये वापस आ जाएगी ग्राउंड टर्मिनल के ऊपर। तो ये हमारा जो इसका एक्साइटेशन वाला जो सर्किट है, DC एक्साइटेशन वाला, जो कि हमने स्टैटिक फील्ड बनाई है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि करंट आ रही है या नहीं। तो ये देखें, जैसे ही मैंने बटन ऑन किया तो यहाँ पर ये जो इसकी नीडल है ये आपको शो हो रही होगी DC एम्पेयर की, जिसको अगर मैं घुमा के ऐसे दिखाऊं तो ये देखें, जब मैं इसको कम करता हूं तो एक्साइटेशन करंट कम हो जाती है, जब इंक्रीज करता हूं तो करंट ज़्यादा हो जाती है। तो अब हमारा जो एक्साइटेशन वाला सर्किट है वो अब कंप्लीटली ऑन हो चुका है। इसको अभी हम ऑफ कर देते हैं। अब आ जाए जनाब इसकी 3 फेज आउटपुट के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि जो 3 फेज AC जनरेटर होता है वो वैसे तो रोटेटिव फील्ड होता है, यानी कि उसके जो स्टैटिक आर्मेचर होता है उसमें 6 अदर टर्मिनल्स होते हैं जिनको आप स्टार और डेल्टा में कनेक्ट करके जो है वो आउटपुट लेते हैं, और वो भी प्रैक्टिकली हमेशा स्टार में होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमने इसको रोटेटिव आर्मेचर बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रूटर है ये अंदर से डेल्टा कनेक्टेड है, ये स्टार कनेक्टेड नहीं है।
तो डेल्टा कनेक्टेड होने की वजह से इसकी आउटपुट के ऊपर हमें सिर्फ 3 अदद जो टर्मिनल्स हैं वो नजर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमारा सोर्स होगा वो डेल्टा में कनेक्टेड है, जबकि जो हमारा लोड है वो स्टार में भी हो सकता है अगर बल्ब इस तरह से लगे हों, और डेल्टा में भी हो सकता है अगर मैं बल्ब बाहर लगा दूं। तो अभी मैं यूं करता हूं जी कि यहां से 3 फेज जो है वो आउट कर देता हूं। ये पहला फेज आ गया जनाब इस जगह के ऊपर, इसी तरह से जो दूसरा फेज है उसको इधर टॉप के ऊपर लगा देते हैं, और इसी तरह से जो तीसरा फेज है उसको भी इधर लगा देते हैं। तो ये हमारी जो 3 फेज सप्लाई है डेल्टा आउटपुट जो आर्मेचर से ली वो मैंने इस लोड के अंदर लगा दी। तो अब मैं सबसे पहला काम ये करता हूं कि पहली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं कर लेता हूं डेल्टा टू डेल्टा, यानी कि सोर्स भी डेल्टा में है और लोड को भी डेल्टा में कर लेता हूं। ये जो बल्ब है इनको मैं ओपन करके ये जो बाहर डेल्टा बना हुआ है इन लेग्स के ऊपर जो है वो माउंट कर देता हूं जनाब। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तीनों बल्ब जो है वो अब डेल्टा में कनेक्टेड हो गए हैं। अब हमारा सोर्स भी डेल्टा में है और लोड भी डेल्टा में है। अब जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी आएंगी डेल्टा टू डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट की जो पैचिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब मैं इसको ऑन करता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ से एक्साइटेशन वोल्टेज ऑन करता हूं, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 1 एम्पेयर आ रहे हैं। 1 एम्पेयर यानी कि डीसी एक्साइटेशन करंट आ रही है। वोल्टेजेस के साथ हमने 12 दिए हैं। ये जो 1 एम्पेयर की एक्साइटेशन करंट है, ये जो फ्लक्स बना रही है वो इन दोनों कॉइलों के बीच में है, जिसके अंदर ये जो हमारा आर्मेचर है ये मूव करेगा। और इसको मूव कराने के लिए मैं यहाँ से इसका प्राइम मूवर ऑन करता हूँ। इसको मैंने क्लॉकवाइज के ऊपर रखा है। स्पीड अप्रॉक्सीमेटली मैंने अंदाजे से इसकी 500 आरपीएम सेट कर दी है। और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो जनाब देखें लाइटें ऑन हो गई। तो ये जो हमारा लोड है जनाब इस वक्त ये चल रहा है जी डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तीनों जो छोटे छोटे बल्ब हैं जो लैंप्स है वो इस वक्त ऑन है। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये भी डेल्टा में है, सोर्स लोड भी डेल्टा में है। तो डेल्टा टू डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लाइन वोल्टेज भी मेजर करेंगे, फेज वोल्टेज भी मेजर करेंगे, लाइन करंट भी मेजर करेंगे और फेज करंट भी मेजर करेंगे। ये 4 चीजें हमने मेजर करनी है। अब किस तरह से मेजर करनी है जी उसका आप तरीका देख लें। लाइन टू लाइन वोल्टेज का मतलब ये होता है कि कोई सी भी लाइनों के दरमियान जो वोल्टेज होते हैं वो आप मेजर करें। तो ये देखें ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इनके दरमियान में हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जनाब वोल्ट मीटर के ऊपर इंडिकेशन आ रही है जी 2 और 3 के दरमियान में इस वक्त इसकी नीडल है, सुई है। तो 2.5 वोल्ट जो है ये जनरेटर इस वक्त हमारा जनरेट कर रहा है। अब आप कहेंगे भाई ये कौन सा 3 फेज जनरेटर है जो कि सिर्फ 2.5 वोल्ट बना रहा है। तो भाई ये प्रोटोटाइप एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट लेने के लिए छोटा सा हमने एक जनरेटर डिजाइन किया है। तो ये वोल्टेज इतना ही दिखाता है, सिर्फ आपने इससे कॉन्सेप्ट सीखना होता है। तो वोल्टेज इसने 2.5 बना दिए जो कि लाइन टू लाइन वोल्टेज है। अब ये चीज याद रखें कि डेल्टा के अंदर जो लाइन वोल्टेज होते हैं वही फेज वोल्टेज होते हैं, यानी कि लाइन और फेज वोल्टेज डेल्टा में बराबर होते हैं। तो यही जो वोल्टेज हैं ये आपके फेज वोल्टेज हैं, क्योंकि आपके पास न्यूट्रल पॉइंट डेल्टा में नहीं होता। अगर आप स्टार और डेल्टा के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं कि ये कौन सी दुनिया की बातें हैं, तो उसके लिए मैंने स्टार और डेल्टा के ऊपर एक अलग से स्पेशल वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। तो ये आगे जनाब लाइन और फेज वोल्टेज। उसके बाद बारी है जी लाइन और फेज करंट की। लाइन करंट का मतलब ये होता है कि किसी भी एक लाइन में से जाने वाली जो करंट है, ये जैसे देखें मैंने इस लाइन को रिमूव किया तो इन बल्बों की रोशनी हल्की होगी। अगर मैं इस लाइन को डेड करता हूं तो ये 2 फेज डेड हो जाते हैं, अगर इसको डेड करता हूं तो ये 2 डेड हो जाते हैं। तो किसी भी एक लाइन की जो करंट है वो हमने मेजर करनी है। तो ये लाइन पहले चली जाएगी जनाब एम्पेयर मीटर में, और एम्पेयर मीटर से वापस उधर आ जाएगी जहाँ पे लगी हुई थी। तो अब ये कह रहा है भाई मेरी रेंज कम है, बढ़ाओ। तो ये हम इसको आगे कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 0.6 से थोड़ी सी कम 0.59 एम्पेयर जो करंट है, एसी करंट, वो इसमें से गुजरी है जो कि है लाइन करंट। अब इसी तरह से अगले पॉइंट है जनाब कि फेज करंट हम किस तरह से मेजर करेंगे। तो डेल्टा के अंदर जो फेज करंट होती है वो लाइन करंट का √3 टाइम कम होती है। तो अब चूंकि यहाँ पर डेल्टा में हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता, तो इसलिए हम डेल्टा के अंदर फेज करंट को यानी कि लाइन टू न्यूट्रल करंट को मेजर नहीं कर सकते, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यही जो करंट आ रही है हमारे पास 0.59, इसको हम डिवाइड कर देंगे जनाब √3 से, तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जनाब लाइन टू न्यूट्रल करंट की, या फिर जिसको हम फेज करंट भी कहते हैं। तो ये सारी जो पैरामीटर्स आए हैं जनाब, ये आए हैं हमारे पास रोटेटिव आर्मेचर टाइप 3 फेज जनरेटर के डेल्टा टू डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अब मैं इसको करता हूं जनाब ऑफ, और ये जो बल्ब हैं इनको खोल के मैं लगा देता हूं जनाब अंदर वाली लेग्स के ऊपर। तो फिर ये हो जाएगा जनाब स्टार कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। आप देख सकते हैं जनाब कि जो हमारे लैंप्स हैं ये अब स्टार कॉन्फ़िगरेशन में लग चुके हैं। अब फिर से हम इसको ऑन करते हैं और फिर से मैं इसको ऑन करता हूं। तो अब जो हमारा लोड चल रहा है जी ये स्टार में चल रहा है। अब लोड स्टार कनेक्टेड है जिसमें सेंटर वाला पॉइंट न्यूट्रल है, और ये आर्मेचर चूंकि पहले से ही डेल्टा में कनेक्टेड है। तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन बनी है वो बनी है जी डेल्टा टू स्टार कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सोर्स डेल्टा में है और लोड स्टार में है।
इसके अंदर भी हमने वही काम करना है जी कि हमने सबसे पहले लाइन टू लाइन वोल्टेज मेजर करने हैं। तो दो लाइनों के दरमियान जो वोल्टेज आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से वोल्ट मीटर लग जाएगा। ये एक लाइन आ गई जनाब और ये आ गई दूसरी लाइन। अब आप देख सकते हैं जी 3.5 वोल्ट AC जनरेटर ये हमारा प्रोड्यूस कर रहा है जी स्टार डेल्टा टू स्टार कन्फिग्रेशन के अंदर, और ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है। तो अब बारी है फेज वोल्टेज की या फिर लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज मेजर करने की। तो अब हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम उसको मेजर करेंगे क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल है। तो एक जो वोल्ट मीटर की लेग है वो लाइन पे लगी हुई है, तो दूसरी आ जाएगी न्यूट्रल पे, तो ये आ जाएगा लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। तो ये आ रहे हैं जनाब 2.1 वोल्ट, जिसको अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगी जो कि लाइन टू लाइन वोल्टेज की है। तो ये आ गए जनाब लाइन टू लाइन वोल्टेज और लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज। अब बारी है उसके बाद लाइन टू लाइन करंट की। तो लाइन पहले चली जाएगी एम मीटर में और एम मीटर से वापस आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गई जनाब लाइन करंट, और ये आ रही है आपके पास जनाब 0.3 एम्पेयर AC। ठीक है जी। तो डेल्टा टू स्टार कन्फिग्रेशन के अंदर जो लाइन करंट है वो आई 0.3। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जिस तरह से डेल्टा में वोल्टेज सेम थे, इस तरीके से स्टार के अंदर जो करंट होती है लाइन और फेज वो आपस में बराबर होती है, यानी कि लाइन टू लाइन करंट और लाइन टू न्यूट्रल करंट आपस में सेम है। तो ये जो 0.3 एम्पेयर लाइन टू न्यूट्रल आई है यही आपकी फेज करंट होगी, लाइन टू न्यूट्रल होगी। मैं एक बार फिर आपको कोट कर देता हूँ कि अगर आपने स्टार और डेल्टा को मुकम्मल तौर पे समझना है और आप इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो आप मेरी स्टार और डेल्टा वाली जो वीडियो है उसको देख लें, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली ब्रीफली एक्सप्लेन की है। तो ये है जनाब एक रोटेटिव आर्मेचर टाइप 3 फेज AC जनरेटर का पूरा पोस्टमार्टम, जिसकी मदद से मैंने आपको बताया कि हम कौन कौन से पैरामीटर्स मेजर करते हैं, किस तरीके से इसके ऊपर लोड डाला जाता है। अगर आप इसको रोटेटिव फील्ड बनाना चाहें तो उसके लिए सिंपल हमने यूँ करना होगा कि ये जो इसके अंदर हमने रूटर इस्तेमाल किया है 3 पोल वाला, यहाँ पर हम 2 पोल वाला रूटर लगाएंगे और ये जो सप्लाई हमने फील्ड को दी है वो उसको दे देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमें 1, 2 और 3, जिस तरह से ये 2 कॉइलें लगी हैं इस तरह से हमें 3 कॉइलें लगानी होगी। तो ये रोटेटिव फील्ड बन जाएगा जिसमें आर्मेचर फिक्स होगा और वहाँ से हम स्टैटिक आउटपुट जो है वो अपने लोड के ऊपर ले सकते हैं। और अगर आप ये जो आउटपुट आपके पास जनरेट हो रही है जनाब, इसकी 3 फेज वेव फॉर्म देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये जो ऑसिलोस्कोप है इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जो है वो देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो, जो कि एक कोरिया की कंपनी ED के इलेक्ट्रिकल मशीन्स ट्रेनिंग ऑपरेटर्स के ऊपर थी, ये काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें ताकि इल्म की जो शम्मा है उसका जो दायरा कार है वो वसी किया जा सके। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।